दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को भेजा पेशी का समन। 16 मार्च को पेश होने का आदेश। ईडी की अर्जी पर जारी किया समन। सौंदर्य खाले के आरोपी शाहजहां शेख से आज भी पूछताछ। ईडी की टीम पर हमला के मामले में सीबीआई को बुधवार मिली कस्टडी मिलने के बाद शाहजहां शेख को कोलकाता के निजाम पैलेस लेकर पहुंची सीबीआई की टीम। देर रात तक चली पूछताछ। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीआईडी टीम ने शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले किया। कस्टडी देने के लिए कराया लंबा इंतजार। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार 4:15 बजे तक शाहजहां को सीबीआई के हवाले करने का कहा था। डेडलाइन के 2.5 घंटे बाद सीआईडी ने सौंपा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने शाहजहां शेख का 1 जनवरी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। बीजेपी नेताओं को धमकी देता आया नजर। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी के घर ईडी की रेड। पिछले 1 साल से जेल में है इरफान और रिजवान सोलंकी। कानपुर में इरफान सोलंकी के करीबी बिल्डर हाजी वीसी के ठिकानों पर भी रेड। 2022 में कानपुर आगजनी केस में भी आया था वासी का नाम। यूपी में एसआईटी ने मदरसों की जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी। 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई। नेपाल बॉर्डर पर 80 मदरसों को मिली है 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग। दिल्ली में आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने की तैयारी। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन पैनल की बैठक में आज कर्नाटक के उम्मीदवारों पर लग सकती है अंतिम मुहर। पार्टी नेतृत्व की अपील के बावजूद कई मंत्रियों का चुनाव लड़ने से इनकार। महाराष्ट्र में एमवीएस सीट शेयरिंग पर बोले संजय राउत, नाराज नहीं है वंचित अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर। जल्दी ही सीटों पर हो जाएगा फैसला। ओडिशा में बीजेडी के गठबंधन पर कर सकती है बीजेपी। सूत्रों के खबर नवीन पटनायक से चल रही है बात। बीजेडी से गठबंधन को लेकर बोले बीजेपी सांसद जुएल ओराम। सभी 21 लोकसभा सीट और 147 विधानसभा सीटों पर हुई चर्चा। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में सपा और बसपा को झटका। कई नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। योगी के मंत्री ओपी राजभर का बयान, यूपी में एनडीए जीतेगी, कहीं कोई मुकाबला नहीं। स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर निशाना, प्रत्याशी उतारने में देरी से ही पता चल रहा है। अमेठी में हार रही है कांग्रेस। गुजरात कांग्रेस में थम नहीं रहा है इस्तीफा देने का सिलसिला। अरविंद लादानी ने विधायक के पद से इस्तीफा दिया। डॉक्टर रणदीप हुड्डा ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। रोहतक से लड़ सकते हैं चुनाव। दिल्ली हाईकोर्ट से बीजेपी के 7 विधायकों को राहत, निलंबन रद्द। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा कि हमें न्याय मिला है, फिर से विधानसभा में रखेंगी अपनी बात। पंजाब विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। स्पीकर के आदेश पर मार्शल्स ने कांग्रेस के विधायकों को बाहर निकाला। सदन के बाहर करने पर भड़के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह वार्डिंग। कहा कि मार्शल से बाहर करवाकर हमारा अपमान किया गया। AIUDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल का बयान। कहा कि मुसलमान 3 दिनों के भीतर गुवाहाटी तो छोड़ देंगे, लेकिन आप उन्हें बाहर नहीं निकाल पाएंगे, ना 3 साल से ना 300 साल में। झारखंड में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू। देश में पहली बार लाई गई इस तरह की योजना। सीएम चंपाई सोरेन बोले विधवा महिलाओं को दोबारा शादी करने पर मिलेंगे 2 लाख रुपए। टोक्यो में विदेश मंत्री जयशंकर ने रायसीना राउंड टेबल सम्मेलन का संबोधन किया। कहा कि जापान का भारत में हो रहा है बदलाव की तारीफ का महत्वपूर्ण। एक जयशंकर बोले कि आज भारत हर रोज 28 किलोमीटर हाईवे बनाता है। हर 8 नए हवाई अड्डे यहां बन रहे हैं हर साल। ये परिवर्तन हमें और अधिक प्रभावी और विश्वसनीय साझेदार बनाता है। लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर आईएनएस जटायु बना नौसेना का नया बेस। नौसेना प्रमुख एडमिरल हरिकुमार ने किया उद्घाटन। आईएनएस जटायु से चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों पर रखी जाएगी नजर। समुद्री लुटेरों और ड्रग्स तस्करों पर भी लगाम कसने की मिलेगी मदद। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि पहले से तैनात आईएनएस बाज और आईएनएस जटायु हमारे आंख कान के रूप में काम करेंगे। असम और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र के बीच पीएम आवास योजना का शुभारंभ हुआ। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया उद्घाटन। एमपी में ओलावृष्टि से प्रभावित इलाकों का ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया दौरा। बोले एक किसान को दिया मुआवजा। डीजीसीए ने नई एयरलाइन फ्लाई 91 को उड़ान भरने की मंजूरी दी। एयर ऑपरेटिंग सर्टिफिकेट सौंपा गया। दिल्ली एनसीआर के लोगों को महंगाई से मिली राहत। सीएनजी की कीमत में 2.5 रुपए की प्रति किलो कमी आई। दिल्ली में अब सीएनजी की कीमत 74 रुपए 9 पैसे प्रति किलो, जबकि नोएडा और गाजियाबाद में 78 रुपए 70 पैसे प्रति किलो। दिल्ली में सीएनजी के रेट में 2.5 रुपए की कमी पर कस्टमर खुश। बोले इससे काफी फर्क पड़ेगा। रूस ने भारतीयों को धोखे से आर्मी में भर्ती किया। यूक्रेन के खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग दी। वायरल वीडियो में हरियाणा के करनाल के 7 लोगों ने सुनाई आप बीती। 105 सेकंड की वीडियो में आप बीती सुनाने वाला हरियाणा के करनाल के 19 साल का हर्ष बताया कि बेलारूस में एजेंट ने रूस के आर्मी को सौंपा। आर्मी ने जबरदस्ती साइन करवाकर ट्रेनिंग देकर युद्ध में भेजा। ज्ञानवापी परिसर में जूते चप्पल का स्टैंड रखने पर विवाद। हिंदू पक्ष के कमिश्नर्स ने शिकायत की। हिंदू पक्ष का आरोप, साजिश के तहत मुस्लिम पक्ष ने मंदिर में रखा चप्पल जूता स्टैंड। पुलिस भर्ती पेपर लीक का मामला। यूपी एसटीएफ ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पेपर लीक के मामले पर यूपी डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। सरकार ने साफ किया है कि कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा।
पेपर लीक केस में कार्रवाई पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मामले में शामिल लोग अधिकारियों नेताओं को किया जाएगा बेनकाब। मुंबई के पास ठाणे में एक कारखाने में लगी भीषण आग, आसपास के कई दुकानें भी खाक हुई। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आहवाड़, नगर पालिका पर लगाया लापरवाही का आरोप। पंचकुला में एक रिटायर्ड कर्नल के घर पर घुसकर बदमाशों ने किया धारदार हथियार से हमला, कर्नल की पत्नी की अस्पताल में मौत। सीसीटीवी में घर से निकाले नकद आए 4 बदमाश, पुलिस मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुटे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सरकारी गर्ल्स पोटा केबिन में लगी भीषण आग, स्टाफ सहित 300 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। स्थानीय लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फिलहाल एक बच्ची के लापता होने की खबर। केरल के एर्नाकुलम में निर्माण कार्य के दौरान गिरा मलबा, हादसे में 3 मजदूरों की मौत, घटना की हो रही है जांच। भारतीय नौसेना के नाविक साहिल वर्मा का अब तक कोई सुराग नहीं, परिजनों ने जम्मू में निकाला पैदल मार्च, सीबीआई जांच की मांग। साहिल के परिजनों ने एलजी मनोज सिन्हा से मांग की है कि हमें सही जानकारी दी जाए, हमें हमारा बच्चा चाहिए। गुस्साए लोगों ने नारेबाजी भी की। अमरावती से सांसद नवनीत राणा को मिली है जान से मारने की धमकी, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। किडनैपिंग केस में बाहुबली धनंजय सिंह को 7 साल की सजा हुई, 50,000 का जुर्माना भी लगा। जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है सजा। एमपी के गुना में रनवे पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हुआ, महिला ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से घायल हुई। बेंगलुरु बम ब्लास्ट के हमलावर की जानकारी देने वाले को इनाम, एनआईए ने 10 लाख के नगद इनाम की घोषणा की। महाराष्ट्र के मालेगांव में एक घर में घुसा तेंदुआ, घर में मौजूद बच्चे ने बाहर निकलकर दरवाजा बंद किया। एमपी के भोपाल में बोले सीएम मोहन यादव, कहा कि गुड़ी पड़वा से नववर्ष की शुरुआत होती है, ये पूरा वर्ष गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। देश भर में कल मनाई जाएगी महाशिवरात्रि। यूपी के मुरादाबाद में महाशिवरात्रि से पहले हो रही है सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था। हरिद्वार में बड़ी तादाद में पहुंचे कांवड़िया, महाशिवरात्रि त्यौहार के मौके पर भारी भीड़ कांवड़ लेने के लिए पहुंचे। अमेरिका गाजा में 6 हफ्ते की युद्ध विराम का नया प्रस्ताव करने में जुटा है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी एम्बेसडर लिंडा थॉमस ने जानकारी दी। इजरायल बॉर्डर से गाजा पर हमले लगातार जारी, इजरायली सेना लगातार सीमा से सटे इलाकों में मिसाइल्स दाग रही है। इजरायली हमले में अब तक गाजा में 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत और साथ ही 72,000 के करीब लोग घायल। लेबनान से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर दागे कई रॉकेट। इजरायल के एयरडोम आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने कई रॉकेट्स को तबाह किया। इजरायली सेना ने किरत शेमोना पर हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक का वीडियो भी जारी किया। आसमान में तेज रोशनी के साथ ब्लास्ट करते दिखे रॉकेट। इजरायल की ओर से किबुत्स केफर बल्ब में मकानों के बीच गिरा एक रॉकेट, हिजबुल्लाह ने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। हिजबुल्लाह का रॉकेट बिना ब्लास्ट के जमीन पर धंसा, पुलिस और की मदद से बुलडोजर के जरिए इसे डिफ्यूज किया गया। उत्तरी गाजा में खाने के सामान की किल्लत, सड़क के किनारे खाना बनाते दिख रहे हैं लोग। राहत कर्मियों के मुताबिक किसी तरह की अंतर्राष्ट्रीय मदद नहीं मिल रही है। खाने की कमी की वजह से बच्चे भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का दावा, गाजा के लोगों के लिए भरपूर खाना है। इजरायल की पाबंदी की वजह से सही टाइम पर खाना नहीं पहुंच पा रहा है। उत्तरी गाजा के जबालिया में खाने के सामान किए जा रहे हैं एयर ड्रॉप। जॉर्डन, अमेरिका, यूएई और मिस्र के ओर से विमानों के जरिए पैकेट्स गिराए जा रहे हैं। हुती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी में अमेरिकी जहाज पर हमले की पुष्टि की। हुती के प्रवक्ता के मुताबिक उनके सटीक निशाने में 2 नाविक मारे गए हैं। उत्तर कोरिया के प्रमुख किम जोंग उन ने सेना के युद्धाभ्यास का जायजा लिया, कहा कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ जंग की क्षमता विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ग्रीस के पीएम के साथ पहुंचे ओडेसा। रूसी ड्रोन हमले में मारे गए 11 लोगों को श्रद्धांजलि दी। जेलेंस्की ने रूस को बताया ग्लोबल खतरा, कहा कि रूसी सेना इस बात की परवाह नहीं करती कि उसके ड्रोन किस पर हमला करते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की, यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा की चिंता जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप होंगे रिपब्लिकन के उम्मीदवार। भारतीय मूल की निकी हेली ने दावेदारी वापस ली। निकी हेली ने सुपर ट्यूसडे में 15 राज्यों की पार्टी प्राइमरी में हार के बाद अपना अभियान रोका, कहा कि मेरे प्रचार रोकने का समय आ गया है, मुझे कोई अफसोस नहीं। निकी हेली कर सकती हैं ट्रंप का समर्थन। उन्होंने कहा कि मैं उन चीज़ों के लिए अपनी आवाज़ उठाती रहूंगी जिन पर मैं विश्वास करती हूँ। वार्सा में पोलैंड की संसद के बाहर जमा हुए किसान यूरोपियन यूनियन की नीतियों की यूक्रेन के अनाज के आयात के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। फ्रेंच बैडमिंटन ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु, शानदार वापसी। आईसीसी ने जारी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग। यशस्वी जायसवाल पहली बार टॉप 10 में पहुंचे। यशस्वी को 2 स्थान का फायदा हुआ, भारत के खिलाड़ियों को रैंकिंग का फायदा। विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी रैंकिंग में फायदा मिला। विराट कोहली 1 स्थान फायदा के साथ 8वें नंबर पर पहुंचे, रोहित शर्मा 11वें नंबर पर। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बेस्ट और टेस्ट बॉलिंग के रैंकिंग में टॉप पर काबिज। रविचंद्रन अश्विन 2 नंबर पर, 3 नंबर पर अफ्रीका के कगिसो रबाडा। भारतीय गेंदबाज
रविंद्र जडेजा को एक स्थान का नुकसान हुआ। जडेजा छठे से अब 7वें नंबर पर। रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट के एक बयान का करारा जवाब दिया। रोहित ने कहा कि हमारी टीम में ऋषभ पंत नाम का एक लड़का था, शायद बेन डकेट ने उसे खेलते हुए नहीं देखा। बेन डकेट ने हाल ही में एक बयान दिया था कि जिसमें भारतीय बल्लेबाजों के अटैकिंग बल्लेबाजी का क्रेडिट बेसबॉल को दिया गया था। भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा ने डोमेस्टिक क्रिकेटर को लेकर दी अपनी राय। कहा कि खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा, ये सभी प्लेयर्स के लिए जरूरी। डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर बीसीसीआई ने अपना रुख स्पष्ट किया। कहा कि जो डोमेस्टिक खेलेगा उसे ही आगे मिलेगा मौका। हाल ही में डोमेस्टिक क्रिकेट पर काफी बहस हुई थी। इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स ने सीरीज हारने पर अपनी टीम के प्रदर्शन को लेकर दिया बड़ा कहान। कहा कि अगर मैच रिजल्ट्स को देखा जाए तो लोग सोचेंगे कि हमने खराब प्रदर्शन किया है। स्टोक्स ने आगे बताया कि भारतीय दौरे पर हमारी टीम ने अपने खेल में काफी सुधार किया है। हम उन फिसड्डी टीमों में से नहीं है जिन्होंने भारत में आकर घुटने टेक दिए। आईपीएल सीजन 17 शुरू होने से पहले मुंबई इंडियंस के फैंस को मिली खुशखबरी। टीम के स्टार खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव ने प्रैक्टिस शुरू की। सूर्य कुमार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में टखने में चोट लगी थी। अब सूर्य कुमार जिस वजह से अफगानिस्तान सीरीज से बाहर हुए थे। रणजी ट्रॉफी का इस बार फाइनल होगा। ऐतिहासिक टूर्नामेंट के इतिहास में दूसरी बार एक ही राज्य की दो टीमें आमने सामने होगी। फाइनल में मुंबई और विदर्भ का मुकाबला 10 मार्च से खेला जाएगा। रणजी ट्रॉफी का फाइनल मुंबई की टीम 42वीं बार तो विदर्भ की टीम तीसरी बार विजेता बनने की कोशिश करेगी। वुमेन्स प्रीमियर लीग में आज गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की होगी टक्कर। गुजरात सिर्फ एक मैच जीतकर आखिरी पायदान पर, बेंगलुरु दूसरे नंबर पर। तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे एक्ट्रेस जानवी कपूर, पूजा अर्चना की। अजय देवगन स्टारर फिल्म मैदान का टीजर आउट, ईद पर रिलीज होगी फिल्म।